बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने कहीं सुन लिया कि राजा परीक्षित को भगवत कथा सुनने से ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। व्यापारी ने सोचा कि सिर्फ कथा सुनने से ही मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है, तो मैं भी कथा सुनूंगा और ज्ञानवान बन जाऊंगा। कथा सुनाने के लिए पंडित जी बुलाए गए। पंडित जी से आग्रह किया गया कि वे व्यापारी को कथा सुनाएं। पंडित जी ने सोचा कि मोटी आसामी फंस रही है, इसे कथा सुनाकर एक बड़ी रकम दक्षिणा के रूप में मिल सकती है। पंडित जी कथा सुनाने को तैयार हो गए। अगले दिन से पंडित जी ने कथा सुनानी आरंभ की और व्यापारी कथा सुनता रहा। यह क्रम 1 महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन व्यापारी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपकी ये कथाएं सुनकर मुझ में कोई बदलाव नहीं आया और ना ही मुझे राजा परीक्षित की तरह ज्ञान प्राप्त हुआ। पंडित जी ने झल्लाते हुए व्यापारी से कहा, आपने अभी तक दक्षिणा तो दी ही नहीं है, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर व्यापारी ने कहा, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह दक्षिणा नहीं देगा। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। दोनों ही अपनी बात पर अड़े थे। पंडित जी कहते थे कि दक्षिणा मिलेगी तो ज्ञान मिलेगा, और व्यापारी कहता था ज्ञान मिलेगा तो दक्षिणा मिलेगी। तभी वहाँ से एक संत महात्मा का गुजरना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को दोष देते हुए उन संत महात्मा से न्याय की गुहार लगाई। महात्मा ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने दोनों के हाथ पांव बंधवा दिए और दोनों से कहा कि अब एक दूसरे का बंधन खोलने का प्रयास करो। बहुत प्रयास करने के बाद भी दोनों एक दूसरे को मुक्त कराने में असफल रहे। तब महात्मा जी बोले, पंडित जी ने खुद को लोभ के बंधन में और व्यापारी ने खुद को ज्ञान की कामना के बंधन से बांध रखा है। जो खुद बंधा हो वह दूसरे के बंधन को कैसे खोल सकता है। आपस में एकात्मक हुए बिना आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।